आज आप जानेंगे कि महारविवार व्रत या बड़का अतवार, जिसे गांव में लोग बड़का अतवार कहते हैं, वह व्रत कब है या बड़ा रविवार व्रत वर्ष 2020 में कब है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए जानें कि वर्ष 2020 में महारविवार व्रत कब है। तो जब भी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम रविवार पड़ता है, उसी रविवार को बड़ा रविवार व्रत के रूप में मनाते हैं या महारविवार व्रत के रूप में मनाते हैं। इस बार वर्ष 2020 में भाद्रपद महीने में जो शुक्ल पक्ष का जो अंतिम रविवार है, वह इस बार 30 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। 30 अगस्त को इस बार बड़ा रविवार है। उसी दिन प्रदोष व्रत भी 30 अगस्त को ही इस बार पड़ रहा है। तो इस बार जो महारविवार व्रत है, वह उसे ही गाँव में लोग अक्सर बड़का अतवार कहते हैं कि बड़का अतवार कब है या बड़ा वाला रविवार व्रत कौन सा है। तो जो बड़ा रविवार व्रत है, वह इस बार वर्ष 2020 में 30 अगस्त 2020 रविवार के दिन पड़ रहा है। अब आइए जानें कि जो बड़ा रविवार व्रत है, इस व्रत को किन लोगों को करना चाहिए। अक्सर जो भी इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए और अपने जीवन में उन्नति चाहिए। हर व्यक्ति, जो छात्र है वह भी यह कामना करता है, और जो भी छात्र हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे कोई भी व्यापार कर रहे हैं, हर व्यापार में व्यक्ति को प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए। तो भगवान सूर्य की कोई भी पूजा हो, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति भगवान सूर्य की पूजा ही कर सकती है। तो भगवान सूर्य की ही पूजा में से एक यह बड़ा रविवार व्रत है। जो लोग साल भर व्रत को नहीं रह सकते, जैसे जिन लोगों की कुंडली में अगर रविवार अगर सूर्यदेव खराब हैं या फिर 6, 8, 12 भावों में बैठे हैं, या अगर आप लोगों की सूर्यदेव की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और आप साल भर व्रत नहीं रह पाते हो, और अगर किसी पंडित जी ने, किसी ज्योतिषी ने आपसे कहा है कि आप रविवार का व्रत करिए और उसके बाद भी आप रविवार का व्रत नहीं रह पाते हैं, तो जो लोग भी साल भर अगर व्रत नहीं रह सकते, तो कम से कम इस रविवार को उन लोगों को व्रत रहना चाहिए। भगवान सूर्य ही सभी लोगों के मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा और उन्नति के कारक हैं। चाहे वह बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको ये चीज़ें चाहिए। तो अगर आप लोग इन चीज़ों की कामना चाहते हैं, इन सब की इच्छा रखते हैं, तो आप लोग इस बड़ा रविवार व्रत को रह सकते हैं। या फिर जिन लोगों को भी कुष्ठ रोग हुआ हो, जिन लोगों का भी कुष्ठ रोग हुआ हो, तो कुष्ठ रोग की शांति के लिए, कुष्ठ रोग से निवृत्ति के लिए भी आप रविवार का व्रत, इस महारविवार जो बड़ा रविवार है, इसका व्रत कर सकते हैं। जिन लोगों को कुष्ठ रोग हुआ है, उन लोगों को तो हर रविवार व्रत रहना चाहिए। या फिर इसका एक उपाय है कि अगर मान लीजिए सब लोग व्रत नहीं रह पाते हैं, अक्सर बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत सारा काम होता है, या फिर बहुत से लोग व्रत नहीं रह पाते हैं, तो जो लोग भी व्रत नहीं रह पाते हैं, अगर इस व्रत का पुण्य चाहते हैं, तो आप लोग जो यह रविवार है या बड़ा रविवार है, इस दिन अगर आप लोग नमक और तेल से को छोड़ करके अगर अन्य कोई भी भोजन करते हैं, तो भी इस आप रविवार व्रत का पुण्य पा सकते हैं। तो भले पूरा फल न मिले, लेकिन आपको आधा तो फल, कम से कम आधा फल तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोग नमक और तेल इसका सेवन अगर इस रविवार को नहीं करते हैं, और चूंकि जब भी यह रविवार व्रत पड़ता है, इसमें रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो जो भी आप लोगों को भोजन करना है आप लोग करिए, लेकिन नमक और तेल इन दोनों को छोड़ करके ही भोजन किया जाता है। तो नमक और तेल का परित्याग करके आप इस रविवार व्रत को रह सकते हैं। चाहे अगर कोई भी रविवार व्रत रहना हो, अगर आप नमक और तेल का सेवन अगर नहीं करते हैं, बाकी कोई भी भोजन करते हैं, मांसाहार को छोड़ करके जो भी शाकाहारी भोजन है उसी को किया जाता है, तो शाकाहारी भोजन को अगर कोई भी करते हैं, तो फिर आप जो भी इस व्रत का फल है, आधे फल को आप अगर किसी भी रविवार को ऐसा करते हैं, तो फल आप पा सकते हैं। तो यह बड़ा रविवार है। इस दिन इस व्रत को जो लोग भी कोढ़ी हैं, जिन लोगों को संतान नहीं है, वे लोग भी इस व्रत को रह सकते हैं। जो व्रत रहता है उसको भी, और जो व्रत नहीं रहता है उसको भी। दूध का सेवन इस दिन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी इस महारविवार का व्रत रहेंगे, वह महारविवार वाले व्रत वाले दिन, इस दिन ना ही आप लोगों को नमक खाना है और ना ही तेल खाना है, और अगर हो सके तो इस दिन आप लोग दूध का भी त्याग कर दें। दूध का भी सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। महारविवार वाले दिन जो लोग भी नदियों के किनारे रहते हैं, घाटों पे रहते हैं, वे लोग नदियों में, जो भी कुंभ वाले जो भी स्थल हैं, वहाँ पर तीर्थ स्थलों में लोग स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, भले से वह 12 महीने अर्घ न देता हो, लेकिन आप लोगों को वैसे तो हर रोज़ आप लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ हर व्यक्ति को देना चाहिए। अगर हर रोज़ नहीं दे सकते तो कम से कम रविवार के दिन आप लोगों को अर्घ जरूर देना चाहिए। भगवान सूर्य को आप लोगों को लाल चंदन हो गया, लाल अक्षत हो गया और लाल फूल, इन तीनों को डाल करके
और भगवान सूर्य को इस दिन सभी लोगों को ब्रह्म वेला में उठ करके जो सूर्योदय जब होता है उसी समय आप लोगों को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और जो लोग नदियों किनारे होते हैं वे लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हर जगह इस बार रोक लगी हुई है, तो नदियों में जाना भी श्रेयस्कर नहीं है। तो नदी के जल को अपने पात्र में जल को रख करके उसी में अन्य जल को मिला करके और उससे आप लोग स्नान कर सकते हैं। और प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के समय में ही आप लोग भगवान सूर्य को इस दिन अर्घ जरूर दें। तो जो लोग व्रत रहें चाहे न रहें, इस दिन भगवान सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके और जब भी सूर्योदय हो सुबह के समय उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर आप लोग सूर्य अर्घ के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप लोग व्रत त्योहारों के बारे में, कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित जानकारी चाहते हैं या वास्तु से संबंधित, मुहूर्त से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।